हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की जीवंत सुंदरता के बीच बसा जाखू मंदिर एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जो पवन पुत्र के भक्तों को एक रहस्यमय अनुभूति प्रदान करता है। शिमला के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक यहां भगवान हनुमान की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो हिंदू समुदाय के अलावा सभी उम्र के छुट्टियों के लिए आने वाले लोगों को आकर्षित करती है। पास के शहर संजौली के ऊपर स्थित जाखू मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो इस जगह को और भी शानदार बनाते हैं। यह विस्मयकारी सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। इसके अलावा हरे भरे घुमावदार रास्ते प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अनुभव है। जाखू मंदिर से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कहानी है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और लंका नरेश रावण के मध्य युद्ध चल रहा था, कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी जब रावण की सेना भगवान राम की वानर सेना के आगे निर्बल दिखाई दे रही थी, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चला दिया, जिसके प्रभाव से वह मूर्छित हो गए। कई प्रयासों के बावजूद उन्हें होश में नहीं लाया जा सका। तब वैद्य ने भगवान राम से कहा कि उन्हें वापस जीवन में लाने के लिए एक विशेष संजीवनी जड़ी बूटी की आवश्यकता है। हनुमान जी को हिमालय से जड़ी बूटी लाने का काम सौंपा गया। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए निकाल पड़े। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय की ओर जा रहे थे, तब उनकी नजर यहां तपस्या कर रहे यक्ष या याकू ऋषि पर पड़ी, जिनसे संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए हनुमान जी यहीं रुक गए। पर्वत उनका वजन सहन नहीं कर सका और चपटा होकर आधा रह गया। जड़ी बूटी के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र करने के बाद उन्होंने ऋषि से वादा किया कि लंका वापस जाते समय वे उनसे मिलेंगे। इसी दौरान हनुमान जी के पैरों के निशान भी यहीं छप गए। हालांकि वापस लौटते समय उन्हें कालनेमी नामक राक्षस से युद्ध करना पड़ा, जिसने उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जिसमें उनका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो गया। समय पर लंका पहुंचने के लिए उन्होंने ऋषि से न मिलकर सबसे छोटा रास्ता चुना। जब ऋषि निराश हुए तो हनुमान जी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और वादा तोड़ने का कारण बताने का सोचा। वह कुछ समय बाद हनुमान जी स्वयं ऋषि याकू के समक्ष प्रकट हुए। जैसे ही हनुमान उस स्थान से चले गए, पहाड़ी पर उनकी एक मूर्ति प्रकट हो गई। भगवान की यात्रा का सम्मान करने के लिए ऋषि ने वहां एक मंदिर बनवाया। आज भी यह माना जाता है कि मंदिर में रहने वाले बंदर भगवान हनुमान के वंशज हैं। शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित जाखू मंदिर इस जगह पर आने के कई कारण देता है। ऊंचे पहाड़ों और देवदार के पेड़ों से घिरा मंदिर तक जाने वाला रास्ता आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता में डूबने देता है। साथ ही आपकी पृष्ठभूमि में खूबसूरत नजारे भी दिखाई देते हैं। परिसर में कई पेंटिंग हैं जो रामायण के दौरान हनुमान की कहानी को दर्शाती हैं। मंदिर परिसर में ही 108 फीट ऊंचाई की हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा और दामाद निखिल नंदा ने करवाया है। साल 2010 में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने इस उद्घाटन किया था। इस दौरान मौके पर अभिनेता और श्वेता के भाई अभिषेक बच्चन मौजूद रहे थे। हनुमान की 108 फीट लंबी मूर्ति अपने आप में एक आकर्षण है और इसने वर्षों से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया है। रात में रोशनी से जगमगाता यह नजारा शिमला दौरे पर देखने लायक है और शिमला में कहीं से भी दिखाई देता है। यह मंदिर समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पैदल, निजी कार, एस्केलेटर तथा रोपवे से पहुंचा जा सकता है। रोपवे से यात्रा करने वाले पर्यटक शिमला में रिज नामक स्थान से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रोपवे से आप शिमला के मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। शिमला के प्रसिद्ध माल रोड से जाखू मंदिर तक पहुंचने की भी व्यवस्था की गई है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन शिमला है। हिमाचल परिवहन के अधिकार क्षेत्र में निकटतम बस अड्डा शिमला बस अड्डा है। पर्यटक वहां जल्दी पहुंचने के लिए हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं।